नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट के विनियमित क्षेत्र में नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव। विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए सांकेतिक उपवास। सांसद भट्ट ने कहा, उत्तराखंड में तैयार हो रहे ब्लैक फंगस के इंजेक्शन, राज्य अपनी जरूरत के लायक इंजेक्शन खुद करेगा तैयार। नेपाली फार्म टोल प्लाजा के विरोध में यूकेडी का हल्ला बोल। जेसीबी पर चढ़कर की नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ। उत्तराखंड में बीमार शिक्षकों के तबादलों को लेकर सरकार पर बढ़ा दबाव। सैकड़ों शिक्षक तबादलों से वंचित, पुराने आवेदनों पर कर सकते हैं दोबारा विचार। ऋषिकेश टोल बैरियर पर विधानसभा अध्यक्ष ने जताई आपत्ति। एनएचआई के परियोजना निदेशक से की बात। एक ही प्रोजेक्ट में एक ही रोड पर 2 टोल प्लाजा गलत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर बाजपुर से है, जहां के स्वास्थ्य केंद्र में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 13,51,000 रुपए की लागत से लगाई गई ऑक्सीजन की पाइपलाइन और आइसोलेशन वार्ड का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाकर जनता को राहत देने की बात कही और बाजपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लगातार ऑक्सीजन की पाइपलाइन बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाए जाने की मांग की थी, जिसके चलते बीते दिनों कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने विधायक निधि से 13,51,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन की पाइपलाइन लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। देखिए, सरकार पूरी तरह गंभीर भी है और जैसे कि बाजपुर में आज हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाई है, आज उसका शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ पर जिस तरह से संक्रमण ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ने की संभावना है, बढ़ भी रहा है, उसको देखते हुए हमने यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाया है और ऑक्सीजन सिलेंडर की हर बेड में व्यवस्था की गई है। फिलहाल 14 बेड यहाँ पर हमने बनाए हैं, जिससे कि यहाँ पर संक्रमित जो हमारे लोग हैं उनको मदद मिल सके, इमदाद मिल सके, सहायता मिल सके। इसके लिए सरकार पूरी तरह गंभीर भी प्रयासरत भी है। ज़रूरत है सहयोग की। इस समय हमें सचेत भी रहना है, जागरूक भी रहना है और अपने को सुरक्षित भी रखना है। तो सरकार पूरी तरह गंभीर है। जो भी हमारे सामने आपने कहा कि ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये मामले आ रहे हैं, सरकार के संज्ञान में है। महामारी भी घोषित किया गया है और हमारी कोशिश होगी इस तरह से इस पर नियंत्रण किया जाए। कोशिश हमारी लगातार जारी है। देखिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन प्लांट की, हर जगह से बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही हैं। खबर लक्सर से है, जहां रायसी गांव में कोरोना संक्रमित महिला की मौत से गांव और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बीते दिनों इस परिवार के सभी लोगों के कोरोना सैंपल जांचे गए थे, जिसके बाद 19 मई को एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 20 मई को सभी को होम आइसोलेट कर दिया। 5 दिन गुजर जाने के बाद आज इस परिवार की एक महिला की मौत हो गई, जिससे पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और लोगों ने पीपीई किट पहनकर शव का सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया। पॉजिटिव है, सबको ट्रीटमेंट चल रहा है, सबकी जो किट चल रही है लगातार उनसे प्रतिदिन डॉक्टर के द्वारा भी वार्ता हो रही है। दिन में 2 बार 3 बार हम लोग उनसे पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। और एक बुजुर्ग महिला थी जिसकी उम्र लगभग 95-96 साल थी। उसकी वो वीक थी, बहुत कमज़ोर थी, पहले बीमार भी थी, वो कोविड पॉजिटिव हो गई थी। आज उनकी डेथ हो गई और उनकी एसओपी के अनुसार जो भी है उनको बंद करके 5 आदमी 4 आदमी जो उनको गए थे उनको भी किट दी गई ग्लव्स के साथ और पूरे कोच के साथ उनको उनका दाह संस्कार कराया। खबर बाजपुर से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गुरुजीत सिंह ने क्षेत्र में वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाए जाने और ब्लैक फंगस महामारी का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराए जाने की मांग की। इसी संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से तत्काल मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। बता दें कि बाजपुर नगर पालिका अध्यक्ष गुरुजीत सिंह सभासदों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पालिका अध्यक्ष
गुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। भैया इतने कार्यक्रम हो रहे हैं मांग है जो वैक्सीन सेंटर है जो धर्मशाला में किया गया है उस पर बहुत भीड़ रह रही है। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इसको शहर में 4-5 जगह खोल दिया जाए वैक्सीन सेंटर, जिससे कि वहाँ पे भीड़ भी नहीं रहेगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग पाएगी। और एक मांग हमारी जो काला फंगस जो आ रहा है, ब्लैक फंगस, इसका इलाज जो है सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाए। इसके टीके जो हैं, इंजेक्शन जो है सरकारी हॉस्पिटल बाजपुर में उपलब्ध कराए जाएँ, जिससे गरीब आदमी का उपचार यहीं बाजपुर में हो सके, उसे बाहर ना जाना पड़े। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, प्रभारी सचिव पंकज पांडे और डीआईजी नीलेश भरतने ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में 27 अप्रैल से संक्रमण दर लगातार घट रहा है। अब कुल तकरीबन 8% संक्रमण दर प्रदेश में है, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक राहत भरी खबर है। साथ ही सुविधाओं की जानकारी देते हुए अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में 924 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, 5500 से अधिक आईसीयू बेड हैं और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शुरू होने वाले ऑक्सीजन प्लांट को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही रोजाना 30,000 से अधिक टेस्टिंग प्रदेश में की जा रही है। देखिए, अगर कोई भी किसी चीज के स्पेसिफिकेशन के कुछ ऐसी चीजें जब आपको टेक्निकल चीजें हम बता नहीं सकते, हमारे द्वारा अपनी विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बढ़ाया गया है, तो उसको मैं दोबारा आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि आईसीयू बेड्स हमारे ऑलमोस्ट 1651 एज ऑन डेट है। हमारे टोटल वेंटिलेटर्स 924 हैं और हमारे जो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं वो 5500 से करीब 6000 के बीच में रेंज करते हैं। एक जो बहुत अच्छा कार्य पिछले 1 साल में हुआ है वो हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हम लोगों ने काफ़ी लगाए हैं। यदि आप नोट करना चाहेंगे तो ऑलरेडी हमारे 11 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग चुके हैं। पिछली बार जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया था, ये फिगर 8 और 9 के आसपास था। तो हमारा नैनीताल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी है, हमारा ऑक्सीजन जनरेशन पीएसए प्लांट वहाँ लग चुका है। हमारा जो बेस हॉस्पिटल हल्द्वानी नैनीताल है, वहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग चुका है। थर्ड, हमारा वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज है श्रीनगर में, हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वहाँ भी फंक्शनल है। मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कोई भय है, तो इसमें सभी कैटेगरी के लोग, इसमें बच्चे भी है जो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ किसी का जॉब चला गया है, तरह तरह के जो है लोग मानसिक इससे प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं। तो उनकी जो है सुविधा के लिए हमने मेंटल हेल्थ के लिए 104 नंबर इशू किया है और एक मनोसारथी नाम का प्रोग्राम चलाया है। तो इस मनोसारथी प्रोग्राम में रोजाना लगातार हमारे पास जो है कॉल्स आ रही है। लोग रोजाना लगभग 25 से 50 कॉल्स हमारे पास डेली रिसीव हो रही है। तो हमारे पास 109 काउंसिलर्स पूरे स्टेट में हमने अपॉइंट किए हैं जो निम्हांस बैंगलोर की ट्रेनिंग कर चुके हैं। और हमारे पास यदि बहुत सीरियस टाइप की कॉल्स आती है जो कि बहुत न्यूरोसिस साइकोसिस लेवल की है, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उनके लिए एम्स में ऋषिकेश में जो है वो साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट अलग से उनको डील करता है। 100 से ज़्यादा केस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे अन्य मेडिकल कॉलेजेस में भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें हमने जो हमारे 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, हमारे प्रदेश में 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, उनको हमने डिजिग्नेट किया है कि वो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये डिजिग्नेट करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जो भी दवाइयाँ हैं क्योंकि शॉर्ट सप्लाई में हैं, उनको हम डायरेक्टली हॉस्पिटल को सप्लाई कर सकें और उनका मैनेजमेंट कर सकें, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट संभव नहीं है। दूसरा, हर एक हॉस्पिटल में ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी संभव नहीं है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा?
इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड में कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके सिने कलाकार संजय मिश्रा नैनीताल प्रवास के लिए पहुंचे। संजय मिश्रा ने कहा, पहाड़ के लोग कोरोना को लेकर काफी जागरूक हैं। राज्य सरकार भी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पहाड़ों में लॉकडाउन लगने के बाद सड़कों में सन्नाटा छा जाता है, जबकि शहरों में स्थिति इसके उलट है। उन्होंने कहा, कोरोना काल के चलते देश में सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद पड़ी हुई हैं, जिसका असर कलाकारों सहित थिएटर्स और सिनेमा हॉल पर भी पड़ा है। उन्होंने देश के सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस कोरोना काल में हम एक दूसरे पर दोषारोपण ना करते हुए ये सोचें कि कोरोना से स्वयं कैसे बचें और दूसरों को कैसे बचाएं। सिर्फ हमारा नहीं, सबका काम प्रभावित हुआ। एक बहुत बड़े पूरे एशिया के वो है सन पांडे, वो कंप्लीट कर ली। इसके अलावा कुछ छोटी फिल्में भी तो सीरियल आता है, वो सिर्फ पहाड़ कुछ अलग थे। तो गर्मियाँ कम पड़ी है इस बार, बहुत कम पड़ी है। और एक चीज़, मैं पिछले लॉकडाउन के बाद से अब तक कई जगहों पे घूमा हूँ, लेकिन पहाड़ में एक डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कोरोना को लेकर। ठीक है, 10 बजे तक खुला हुआ है तो आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लाते हैं और चुपचाप अंदर चले जाते हैं, एकदम खाली सन्नाटा। मतलब ये चीज़ बढ़िया अच्छा लगा। मैं शूटिंग कर रहा था दिल्ली में और एकाएक मालूम चला बंद हो गई हैं शूटिंग्स, काम बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है। खबर देहरादून से, जहां राज्य कर्मचारियों ने बीमार कर्मचारियों और स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर की मांग की है। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार को पत्र भेजकर कुछ राहत देने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में ट्रांसफर सीजन शून्य है। ऐसे में अपने ट्रांसफर की अहर्ता के बावजूद कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, लेकिन जो बीमार हैं या जो रिक्त स्थानों पर स्वैच्छिक ट्रांसफर चाहते हैं उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महासचिव अरुण पांडे का कहना है कि जो कर्मचारी कोविड सेवा में ड्यूटी दे रहे हैं उनका 50 लाख का स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। 19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के स्थानांतरण सत्र को शून्य घोषित कर दिया गया है, जो कि महामारी के दृष्टिगत उचित है, क्योंकि वर्तमान में तमाम सारे जगहों पर हमारे कार्मिक संक्रमित हैं और ऐसे में उनका स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं होगा। किंतु साथ ही हमारा यह भी मानना है कि उन कार्मिकों को अवश्य ही स्थानांतरण का लाभ दिया जाए जो या बीमार हैं, किसी रिक्त पद के सापेक्ष स्थानांतरण चाहते हैं, पारस्परिक स्थानांतरण चाहते हैं, तो मुख्य सचिव समिति के माध्यम से ऐसे स्थानांतरण पर विचार करके उन्हें अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। खबर ऋषिकेश से है। डोईवाला टोल टैक्स आंदोलन की सफलता के बाद अब उक्रांद ने नेपाली फॉर्म स्थित बन रहे टोल प्लाजा के निर्माण के विरोध में हल्ला बोल दिया है। यूकेडी के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल की अगुवाई में पहुंचे दर्जनों यूकेडी कार्यकर्ताओं ने निर्माण में लगी जेसीबी मशीन पर चढ़कर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि डोईवाला टोल टैक्स आंदोलन की सफलता हमें इसलिए मिली क्योंकि वहां की स्थानीय जनता ने हमारा सहयोग किया था। वरिष्ठ नेता अवतार सिंह बिष्ट ने ऋषिकेश की जनता से आह्वान किया कि इस आंदोलन को भी सफल बनाने के लिए सभी लोगों को उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देना चाहिए। टोल प्लाजा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कोरोना काल में अधिकतर लोगों में फेफड़ों का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके लिए डॉक्टर मरीजों को अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की रिपोर्ट कराने की सलाह दे रहे हैं। उसके बाद ही सही उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को बेहतर सुविधा देने का दम भरता है, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है।
मामला मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां अल्ट्रासाउंड व एक्सरे की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मंगलौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलौर के अलावा दर्जनों गांव से मरीज आते हैं। एक्सरे मशीन लंबे समय से खराब पड़ी है, धूल फांक रही है, लेकिन अभी तक एक्सरे मशीन का सुविधा मंगलौर की जनता को नहीं मिल पा रही। अभी महीना भर आई थिंक हो गया है, बट क्या है कि ये इंस्टॉल नहीं हो पाई अभी, ठीक है ना। तो इंस्टॉल के लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर जो होता है इंजीनियर्स होते हैं वो ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए हमने अपने हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको इसके बारे में अवगत करा दिया है कि भाई हमारे पास मशीन आ चुकी है, बस इसको इंस्टॉलमेंट करा दीजिए आप। यहाँ पाई हुई है 100 पीस बनी हुई है, जो वहाँ मशीन की देखभाल करने वाला है, सब कोरोना में लगा दिया है कोविड में। यहाँ के आसपास के क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। यहाँ पे कोई एक्सरे की सुविधा नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, और डॉक्टर ये बताते हैं कि फेफड़ों का आप सीटी स्कैन कराओ या एक्सरे कराओ। उसके लिए हम लोगों को रुड़की जाना पड़ता है और धक्के खाने पड़ते हैं। रुड़की में कॉस्टली है हर आदमी के अंदर, अवॉइड नहीं कर सकता एक्सरे और सीटी स्कैन। रुड़की तो मंगलौर के सीएचसी में और गुरुकुल के सीएचसी में बहुत जल्दी एक्सरे की सुविधा तैयार होने वाली है। कोई सा भी दिन जा रहा है तो जो सामान्य एक्सरे है वो यहाँ एकदम शुरू होने जा रहा है। और मैंने दोनों अस्पताल मंगलौर और अस्पताल नारसन, गुरुकुल नारसन, दोनों से मैंने कहा था कि आप लोगों को मुझसे क्या सुविधाएं चाहिए, तो उन्होंने मुझको लिख कर भेजा। अभी उनका मेरे पास मांग आई है, तो दोनों की मैं अभी उनकी मांग पत्र जो भी है वो मैं देख लूँ एक बार, और वो देखने के बाद मैं उसको तुरंत ही सीडीओ साहब हरिद्वार के पास मैं लिख कर भेज दूंगा कि इनकी जो भी मांगे हैं वो हमारे से पूरी करवा दी जाए। हरिद्वार के सिडकुल में स्थित एकम्स फार्मा लिमिटेड कंपनी में ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एन्फोटेरेसिन बी का प्रोडक्शन जल्द शुरू होगा। जिला ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने ये जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर इस विषय पर बात चल रही है। फिलहाल अभी जो है एकम्स प्राइवेट लिमिटेड को जो है बोला गया है कि आप इस दवा का निर्माण करेंगे। अभी उन्होंने कोई ऐसी परमिशन अभी तक नहीं ग्रांट हुई है उसको। और दूसरा जो है VHP रुद्रपुर, ये कंपनी जो है VHP ये बनाने लगी है। 27 तारीख को उसका पहला बैच रिलीज होगा, ऐसा जो मुझे ज्ञात हुआ है। और दूसरा जो है VHP को जो है रेमडेसिविर बनाने की भी अनुमति मिल चुकी है। और एकम्स ने अभी जो रेमडेसिविर बनाने के लिए जो अनुमति मांगी थी, सेंटर और स्टेट इंस्पेक्टर द्वारा विजिट कर उनको अभी जो है इस के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन हुए और उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज है ये सब बनाने के लिए। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने कुमाऊं में स्वास्थ्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को रानीबाग स्थित HMT फैक्ट्री में एम्स भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना के लिए ज्ञापन सौंपा है। कुमाऊं में स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत उच्च स्तर की नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसे बड़े अस्पताल नहीं है जहाँ गंभीर रोगों का उपचार किया जा सके। यहाँ का भौगोलिक क्षेत्रफल अधिकांश पर्वतीय है, जिस कारण से यहाँ के गंभीर रोगियों को उपचार के लिए ऋषिकेश स्थित एम्स अथवा दिल्ली एम्स जाना पड़ता है।
अधिक दूरी एवं अधिक व्यय होने के कारण यहाँ के गंभीर रोगी इन संस्थानों तक नहीं पहुँच पाते। अधिकांश रोगियों को समय से उपचार नहीं मिल पाने के अभाव में अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। चिकित्सक संघ कोटा ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, भारत सरकार को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की है कि कुमाऊं में जिस तरह से हमारे पास स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कम हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र की पूरी जो हमारे नागरिक हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य और सुविधा दिए जाने के लिए हल्द्वानी में रानीबाग में जहां पर एचएमटी का कारखाना पहले स्थित था, अब उसे बंद कर दिया गया है, वहां पर एम्स की स्थापना की मांग की है ताकि पूरे क्षेत्र को तराई और भाबर के साथ साथ पहाड़ के लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। खबर काशीपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के नशे के सौदागर उत्तराखंड की शांत वादियों में नशे के जहर को घोलने का काम कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ों तक इन सौदागरों का नेटवर्क फैला हुआ है। काशीपुर पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े 2 सरगनाओं को 300 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन की वजह से नेटवर्क से जुड़े लोग जब खरीदने नहीं पहुंच पाए तो दोनों सौदागर स्मैक लेकर खुद ही उत्तराखंड में बेचने के लिए आए थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ में कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। दोनों आरोपियों के मुताबिक काशीपुर में उनके नेटवर्क से कई लोग जुड़े हैं जो अब पुलिस के निशाने पर हैं। यही नहीं, पुलिस नशे के कारोबार से जुड़े पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए एक टीम बनाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर नेटवर्क को ब्रेक करने की रणनीति बना रहा है। मिली है, बरेली में भी काफ़ी लोग हैं और यहाँ भी कुछ सप्लायर इनके ऐसे हैं जिनको ये सप्लाई करते थे, तो उनमें कुछ जानकारी हमारे पास मिली है और अभी बरेली जाकर हम इस संबंध में और ठोस जानकारी इस्तेमाल करेंगे और फिर यहाँ कौन लोग कर रहे हैं और बरेली में कौन लोग कर रहे हैं, तो वहाँ की बरेली पुलिस की टीम के साथ मिलकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कोरोना कर्फ्यू के चलते रबी की फसल में हुई खरीदारी में 15 दिन की देरी के बाद अब धान की खरीद की शुरुआत कर दी गई है। मंगलौर खाद्य विभाग द्वारा धान की खरीदारी शुरू की गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से 1975 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। इस पर सरकार की ओर से प्रति कुंतल 20 रुपए बोनस भी दिया जा रहा है। मंगलौर खाद्य अधिकारी के मुताबिक इस बार कोरोना कर्फ्यू के चलते खरीदारी में थोड़ी देर अवश्य हुई है। अब खरीदारी को खोल दिया गया है। और मैं यहाँ पे पहले पता कर गया था तो रजिस्ट्रेशन किया मैंने, उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि 24 घंटे तक मतलब तुलवाने के 24 घंटे के बाद पेमेंट हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ की सुविधा जो देख के कर्मचारी जो भी हैं यहाँ के वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं सभी किसानों को, मतलब पूरे अपने तन से मन से लगे हुए हैं यहाँ पे हो रही है। और इसमें आ कहते हैं इसमें पहले काश्तकारों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको आ कहते हैं अगले दिन उनको गेहूं तोल के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार द्वारा आ कहते हैं इसमें 1995 रुपये आ कहते हैं प्रति कुंटल रेट रखा गया है। लॉकडाउन लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार द्वारा लिया गया फैसला जरूर है, मगर पेट की जंग से लड़ने के लिए आखिर सरकार क्या करे। जिनके लिए एक वक्त की रोटी नसीब नहीं, उनके लिए कोरोना महामारी से जंग लड़ना कौन सी बड़ी बात है। इस संकट की घड़ी में कुछ ऐसे भी समाजसेवी हैं जो लोगों की तकलीफों से दूर नहीं हैं। इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। काशीपुर के दीपक बाली, जिन्होंने महामारी के इस संकट में हर संभव प्रयास किए और लोगों की मदद के लिए दीपक बाली ने काशीपुर के सरकारी अस्पताल में कोविड सेंटर न होने पर खुद के खर्च से कोविड सेंटर चलाने का जिम्मा उठाया है। यही नहीं, पूरे शहर को सैनिटाइज करने के लिए अपनी समाज सेवी संस्था के माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइज भी किया है। जो एक एनजीओ है जिसके द्वारा उत्तराखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में कोविड काल में अपनी सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं, तो आज कोविड संजीवनी रथ के माध्यम से यहाँ से दवाइयाँ, मेडिसन, जो है आपकी सैनिटाइज, मास्क और अन्य जो चीज़ें हैं, ऑक्सीमीटर, ये सब भेजा जा रहा है उत्तराखंड के ऐसे इलाकों में जहाँ पर मदद पहुँचाने में बहुत मशक्क़त की ज़रूरत है।
खबर देहरादून से है, जहां एनएसयूआई द्वारा उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर राजीव गांधी सेवा सप्ताह पर प्रदेश भर में कई जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान राजधानी देहरादून में भी दून हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर लगाया गया। वहीं इस विकट परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद का आह्वान भी किया गया है। इस शिविर में एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी, प्रदेश उपाध्यक्ष उमाशंकर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। एनएसयूआई द्वारा दून हॉस्पिटल देहरादून में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले सप्ताह को राजीव गांधी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी व प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर आज 25 मई को एनएसयूआई द्वारा पूरे प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। एनएसयूआई के साथी लगातार इस कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं और आगे भी इस मदद को लगातार जारी रखेंगे। और आज इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हमने जरूरतमंद लोगों को रक्त पहुंचाने की एक छोटी सी पहल की है। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।